प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में थे और राम मंदिर जाने से पहले वो एक दलित परिवार के घर भी गए, चाय भी पी। ये परिवार उज्ज्वला योजना का 10 करोड़वां लाभार्थी है। अयोध्या के राजघाट इलाके के कंधरपुर की पतली सी गली में पहुंचे थे पीएम। यहां मीरा मांझी के घर प्रधानमंत्री आए, चाय पी और कहा कि मैं भी चाय वाला हूं। पीएम यहां करीब 20 मिनट रुके, मीरा के बच्चों से, पति से, सास ससुर से बात की, बच्चों को प्यार भी किया। प्रधानमंत्री ने क्या बात की ये बता रही है हमारी संवाददाता रुचि कुमार। हम बताएंगे आपको, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी खुशगवार ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे, एक परिवार से मिले, उनके छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात की और जो लेडी हैं उनके पति से बात की, उनके ससुर से बात की और बेहद खुश हुए प्रधानमंत्री इस परिवार से मिलकर। और परिवार आप देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब देश का मुखिया इस गरीब परिवार के घर पहुंचा हो, जो उज्ज्वला की लाभार्थी हैं, उनके घर पहुंचा हो, तो प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर वो कितने खुश हैं। छोटे छोटे बच्चे उनके एकदम आप देखिए, उनसे कितनी स्नेह से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, वहां चाय पी रहे हैं। और फिर प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मैं भी चाय वाला था। ये बात प्रधानमंत्री, देखिए छोटी सी बच्ची है और एक बच्चा गोद में है, उनसे प्रधानमंत्री कितने स्नेह से मिल रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री की खासियत है कि वो जो कनेक्ट बनाते हैं लोगों से, फिर वो चाहे बड़े बड़े नेता हों, किसी भी देश के बड़े नेता हों, या फिर किसी परिवार के घर में जाना हो, किसी गरीब परिवार के घर में जाना हो, तो उसकी बानगी ये तस्वीर है। आप देखिए कितने साधारण से ये परिवार है, गरीब परिवार है, लेकिन उज्ज्वला का लाभार्थी हैं वो लेडी जिनके घर में प्रधानमंत्री गए हैं और किस तरह से स्नेह से उनसे मिल रहे हैं, ये वो तस्वीरें बता रही हैं। और मीरा मांझी इनका नाम है, जिनके घर जाकर उन्होंने चाय पी और कहा मैं भी चाय वाला हूं। और करीब 20 मिनट, आप अंदाजा लगाइए, प्रधानमंत्री इतना व्यस्त उनके प्रोग्राम रहते हैं और आज अयोध्या में हैं। किस तरह से एक तो अयोध्या वासी खुश हैं, इतनी बड़ी सौगात, एयरपोर्ट, नया रेलवे स्टेशन, और फिर 22 जनवरी तो खास दिन है जब रामलला जो है उनकी जो मूर्ति है वो पुनर्स्थापित होगी, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। और उसके बाद लाखों करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचेंगे भगवान श्री राम के दर्शन के लिए। और उससे पहले आज प्रधानमंत्री अपने व्यस्त कार्यक्रम से वक्त निकालकर पहुंचे मीरा मांझी के घर और यहां चाय भी उन्होंने पी। उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं मीरा मांझी, जिनके घर प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं। छोटी सी बिटिया उनसे मिल रहे हैं, बहुत प्यार दुलार कर रहे हैं। और ये छोटा सा बच्चा आप देखिए अपनी दादा की गोद में है और ये मीरा मांझी के पति हैं जिनसे उन्होंने मुलाकात की। और जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ प्रधानमंत्री ने चाय तो पी ही, साथ में ये भी कहा कि मैं भी चाय वाला हूँ। और पति, सास, ससुर, उनसे बात की, बच्चों को स्नेह दिया, प्यार किया, दुलार किया। और किस तरह से ये तस्वीरें जो हैं बताती हैं कि देश का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया, और कैसे एक गरीब परिवार के उनके घर आप देखिए, पूरी तरह से ईंटों का ये घर है, अभी इन पे पूरी तरह से वो रंग भी नहीं चढ़ा है दीवारों पर, और एकदम खाली ईंट की दीवारें हैं। और वहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे और कितने प्यार से आप इस परिवार की खुशी का अंदाज़ा लगाइए कि देश का मुखिया उनके घर में आया हो और कोई साज सजावट नहीं है और कुछ खाने के लिए भी जैसे क्या दें क्या ना दें वो वाली स्थिति होती है। लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री कितनी सहजता से इन सब से, छोटे छोटे बच्चों से मिल रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि परिवार कितना खुश है। छोटा सा बच्चा भी प्रधानमंत्री से बाकायदा हाथ मिला रहा है वहाँ पर। और ये आप देखिए मीरा मांझी जो कि 10 करोड़वीं लाभार्थी है उज्ज्वला योजना की। और अयोध्या में आज प्रधानमंत्री का बेहद व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन उसमें से वक्त निकालकर 20 मिनट इस गरीब परिवार के घर बिताया है प्रधानमंत्री ने। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री का, जहां भी जाते हैं वो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पहाड़ों पे हो, कहीं भी वो एहसास प्रधानमंत्री कराते हैं कि मैं आपके साथ हूं हर वक्त, और मुश्किल वक्त में तो हूं ही। आप ये देखिए कि छोटा सा बच्चा है, प्रधानमंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा है। और ये तस्वीर जो है ये बताती है कि एक पूरा देश जो है प्रधानमंत्री का परिवार है, जो वो कहते हैं और ऐसा करके दिखाते हैं। अब देखिए इसमें कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि प्रधानमंत्री जो हैं उनको कुछ अजीब लग रहा है, एकदम सहज ढंग से वहां परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या की ये सकरी सी गली है और आज इस गली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, वो यहाँ चलकर आए। और ये घर है मीरा मांझी का।
ये कंधरपुर इलाका है राजघाट अयोध्या का, और मीरा मांझी को प्रधानमंत्री आवास के तहत ये घर मिला है। उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन भी मिला है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या के दौरे पे थे, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और उसके बाद अचानक प्रधानमंत्री यहाँ आए और इस घर में गए। मीरा मांझी, उनका पूरा परिवार यहाँ पर हमारे साथ है। क्या हुआ जैसे प्रधानमंत्री को देखा आपने, क्या हुआ? दरवाजा खटखटाया, क्या हुआ? नहीं, दरवाजा तो खुला ही रखे थे, हमें 1 घंटा पहले पता चल गया था। आए, मैंने उनका स्वागत किया अच्छे से जी। बैठाए अपने घर पे, 10 से 15 मिनट हमको टाइम दिया उनने। मैंने उनके लिए चाय बनाया, चाय पिए जी। क्या पूछा उन्होंने आपसे? बोले क्या क्या लाभ मिला। मैंने कहा मुझे आवास का घर मिल गया और गैस मिल गया, फ्री का पानी मिल रहा है। तो बोले नए गैस पे क्या क्या बनाई हो? मैंने कहा दाल चावल सब्जी जी। फिर थोड़े बच्चे को खिलाए, चुमकारे जी। बोले कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 3 जी। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोई और भी थे, वो अकेले? जी, वो अकेले थे, उनके होमगार्ड थे। एकदम से देखा प्रधानमंत्री मोदी को तो फोटो भी खिंचवाया उनके साथ में जी। बगल में फोटो खिंचवाया उनके जी। वो खुद ही बोले कि आओ एक फोटो हो जाए जी। पूरे घर में इस समय बहुत ज्यादा खुशी है। आप पति हैं, क्या हुआ एकदम से सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी को देखा? आपके आंख में आंसू भी दिखाई दे रहे, खुशी के आंसू। खुशी के आंसू। क्या हुआ बताइए। बेटा, हमें पता नहीं था कि आने वाले हैं, पहली बात तो। फिर बाद में 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले पता चला कि आने वाले हैं। तो हम एकदम अचानक से मतलब चौक से गए कि आने वाले हैं। तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था। तो इसके बाद फिर मतलब विश्वास हुआ कि हाँ सच में आने ही वाले हैं। बहुत बड़े बड़े साहब लोग आए, अधिकारी लोग आए। तो हमें कुछ मतलब विश्वास हुआ कि हाँ मतलब आने ही वाले हैं। तो मैंने इनसे, अपने वाइफ से कहा अगर आने वाले हैं तो चाय वगैरह बना लीजिए, आएंगे तो चाय वगैरह तो भाई देंगे उनको। फिर वो आए, उनसे हाथ मिलाए, यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठे थे। हाँ, ये कुर्सी पे बैठे थे। फिर आए, पूछने लगे कि हाँ कैसे हो? हम बोले सब लोग ठीक हैं। फिर और क्या क्या आपको लाभ मिला? तो हम बोले कि हाँ आपके ज़रिए से हमको ये आवास मिला, 2 कमरा घर बनवाए हैं। बोले और क्या क्या मिला आपको? तो हमने बोला कि आवास तो मिला ही है और बिजली का कनेक्शन भी मिल गया आपके माध्यम से, पानी बिल भी मतलब वो भी फ्री में ही मिल रहा है और राशन हर महीने मिलता ही है। तो बोले खुश हैं? हम बोले हाँ, हम आपसे बहुत खुश हैं। अच्छा, हाँ। स्वागत किस तरह से? कुछ जैसे बहुत कम टाइम मिला आपको, ये पता? टाइम था, बस स्वागत यही हुआ कि हम रास्ते में खड़े थे। अगर पता होता तो 1 आध हार माला तो बनवा के ही रखते हैं कि चलो ठीक है। फूल से लेकिन हमें पता नहीं था, इसके लिए हम उनसे मतलब मांगते हैं। खाना पिलाना चाहती होंगी, क्या खिलाए पिलाए? आप कह रही चाय, फिर तो चाय पी तो क्या काम होता है? बोले बहुत अच्छी चाय बनी हुई है, थोड़ी मीठी हो गई है। चाय का स्वाद मैं भी जानता हूँ, पहले मैं यही करता था जी। ये कहा कि मैं पहले ऐसे बोले कि मैं भी चाय वाला ही हूँ, ऐसे बोले। हाँ। आपकी चाय उनको थोड़ी सी मीठी लगी, जो चाय वो पीने के आदी, उससे कहा कि चीनी ज्यादा है जी। क्या कहा? पर बोले बहुत प्यारी चाय है। अच्छा। जी। और बच्चों के साथ खेले क्या? हाँ, छोटे बच्चे को मेरे खिलाएं और लड़कियों को खिलाएं। लड़की से पूछे क्या नाम है तो बोली नैना नाम है जी। तो कितनी देर यहाँ पे रहे? 10 से 15 मिनट जी। और उसके बाद तो मोहल्ले में आपके भीड़ था बहुत। मैं तो बाहर निकल ही नहीं पा रही थी, देख ही नहीं पाई कितना भीड़ लगा था, बहुत भीड़ थी। मोदी जी गए तो पूरे भीड़ के साथ बाहर निकले होंगे? जी जी। मतलब भीड़ ऐसा, मतलब ये जो दीवार सब सारे लोग उस पार थे और ये पूरा रोड जो क्लीन था। मतलब इसी रोड से आए और इसी रोड से गए। जैसे ये जो घर आपके नाम, बाकी सबसे मतलब मिल के गए, हाथ मिल के। जैसे ये घर आपके नाम पे है, गैस है, तो ये सब पूछा उन्होंने कि मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आई क्या? बोले कि आवास जब मिला तो कोई घूस कोई बात। मैंने कहा किसी को मैंने 1 भी रुपये नहीं दिया है। ये जो आज प्रधानमंत्री मोदी आए थे, ये दिमाग में कितने दिन तक रहेगा आपके कि मेरे घर आए थे? जब तक जिंदगी रहेगी तब तक याद रहेगा जी। भूला वाला चीज नहीं है ना, जीवन में नहीं। आपने भी देखा सामने? ये मेरी सास है। आप भी थी उस समय? क्या लगा मोदी जी से मिलके, कैसा महसूस? अब पहले तो आंसू हमारे गिरा खुशी के,
उसके बाद सानिक, तब बात किहन प्रेम से। हाँ, आपसे क्या बात है? यही बात कि अब छत बना, घर पाएन तुमसे, नल पाएन, गैस चूल्हा पाएन, कंटोर से राशन पाई थे, नल से जल पाई थे ना, और का चाहिए। अब हमारे बुढ़ापे के लिए नहीं कुछ कहें कि हमें कुछ चाहिए, ये नहीं कुछ कहें। ऐसा कुछ उनसे नहीं बोले, नहीं हम मतलब ये नहीं हम लोग जैसे एक मतलब पहली बात तो वो आए हमारे यहाँ एकदम खुशी से, ऐसे मतलब उत्साहित थे। बस वो आए हमारे गरीब के घर में, हम उनसे बहुत खुश हैं और मरते दम तक कभी उनको भूलेंगे भी नहीं। और हाँ, जैसे आप लोग क्या काम वाम करते हैं, किस तरह का? हम काम कुछ नहीं करते, ये ईटा गाड़ा वाला मजदूरी वाला काम करते हैं। हाँ, और हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। उसके बारे में भी कुछ बात नहीं, उसके बारे में मतलब पूछे क्या करते हो, तो हमने बोला ये ईटा वगैरह वाला काम करते, घर मतलब जिसका बनता है वही काम करते हैं। तो बोले ठीक है। ये मोहल्ले में कितनी खुशी होगी जब मोदी जी यहाँ आए, क्योंकि अयोध्या आ रहे हैं ये तो सबको पता था, लेकिन यहाँ आएंगे ये तो किसी को नहीं पता था। नहीं तो मोहल्ले के काफी लोग बहुत खुश हैं, इसलिए कि कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इस गरीब मोहल्ले का चयन कर लिए, ये बहुत खुशी की बात है। अभी भी आपके भी नहीं आंसू रुक रहे, आपके भी आंसू नहीं रुक रहे, और आपकी हंसी खुशी है, आपका चेहरा बता रही जी, है। हमें तो बहुत खुशी मिली। हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैडम, हमारे मोहल्ले वाले बहुत उत्साहित हैं, बहुत भाग्यशाली हैं तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आए हैं। इतना प्रधानमंत्री देखे मगर प्रधानमंत्री कोई यहाँ आगे कभी नहीं था। हम लोग उत्साहित बहुत हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। जैसे आप लोग जो पूरा हमारा समाज है उसमें बहुत छुआछूत भी मानी जाती है, तो वो चीज़ भी दिमाग में आएगी ना, नहीं, नहीं जैसे कि उसके वो नहीं, जैसे छुआछूत मानी जाती है उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी आए, वो चीज़ मन में आई आप लोग? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं तो हमारे मन में ऐसा कुछ आया और नहीं तो उनके मन में भी कुछ नहीं। ये कि जैसे समाज में इतनी छुआछूत है उसके बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं आपके घर, ये बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मन में ऐसी चीज नहीं है। नहीं कुछ ऐसा भावना मतलब मन में जगह ही नहीं, ये ऐसा कुछ है। आप बताइए, जैसे आप अभी बता रहे थे कि आप लोग मांझी हैं ना, उसके बारे में बताइए थोड़ा। हम लोग माझी मझवार समुदाय से हैं, तो हम लोगों का SC सर्टिफिकेट बहुत पहले से बनता रहा है, हम लोग लेते भी रहे हैं, क्योंकि लेकिन हम लोगों के साथ कभी छुआछूत ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है, क्योंकि हम लोग के जो पूर्वज थे वो पहले बड़ी बड़ी नावें थी, नाव चलाते थे, तो नाव चलाते थे तो हम लोगों के साथ तो खाना पीना उठना बैठना सदियों से सबके साथ रहा है, चाहे जो भी रहा हो। तो इसलिए हम लोगों के साथ हम लोग SC में जरूर हैं, लेकिन हम लोग का कार्यशैली रहन सहन वो सामान्य परिवार से, और सबके साथ आना जाना खाना पीना बराबर का रहता तो है। इस तरह से हमने प्रधानमंत्री को प्रयागराज में भी देखा, जहां उन्होंने दलितों के पैर धोए थे, और यहां आए माझी परिवार में उनके साथ चाय पी। अब आंसू हैं, खुशी के आंसू रुक नहीं रहे हैं, और पूरे मोहल्ले में बहुत खुशी है। हर आदमी प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब सामने से इस गली से होके गुजरे तो किसने उनको कैसे देखा, कैसे उन्होंने हाथ हिलाया, यही सब इस मोहल्ले में बातचीत चल रही है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, अयोध्या। तो एक गरीब परिवार प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर कितना खुश है वो उनकी नम आंखों में नजर आ रहा था। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या के एक एक कार्यक्रम की प्रधानमंत्री को डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो रही है। अयोध्या की आध्यात्मिकता पर ही नहीं, मोदी का अयोध्या की आधुनिकता पर भी बहुत जोर है। मोदी सिर्फ राम मंदिर की तैयारियों का ही अपडेट नहीं ले रहे, वो योगी से लगातार 30,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट भी पूछ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जब अयोध्या धाम पहुंचे तो रेलवे, हाईवे और रनवे तीनों नेटवर्क का खुद जाकर मुआयना किया। मोदी के दौरे का विरोधी जो भी नैरेटिव बनाए, पिछले 3 साल में अयोध्या कहां से कहां पहुंच गई, इसे कोई नकार नहीं सकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी आज चौथी बार अयोध्या पहुंचे। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अयोध्या में ऐसा क्या क्या हुआ है जो सीधे हर हिंदू के दिल को छू जाता है, इस रिपोर्ट में देखिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अयोध्या नहीं, अयोध्या धाम कही। बदल गई अयोध्या, मिल गई राम वाली पहचान। राम नगरी में मोदी, अयोध्या में आया त्रेतायुग।
देश का प्रधान सेवक जब जनता की मन को पढ़कर काम करता है तो कुछ इस तरह की ही तस्वीरें नजर आती है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या वासियों को करोड़ों की योजनाओं का तोहफा दे गए। रामनगरी अयोध्या के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार पहुंचे तो उनके स्वागत में अयोध्या के लोग कुछ इस तरह से सड़क के दोनों किनारे खड़े रहे। बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एयरपोर्ट से जब रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था तो लोगों ने कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया। सड़क के किनारे सांस्कृतिक नृत्य, भजन कीर्तन, शंख की ध्वनि, घंटे के तीव्र शोर के साथ प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो धर्मपथ से रामपथ होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक चला। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए लोग बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ दौड़ते हुए भी नजर आए। पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। आज प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आम हो या खास, यजमान हो या फिर मेहमान, भगवान राम का भक्त हो या फिर साधु संत, सभी सड़क किनारे फूल लेकर खड़े दिखाई दी और जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा था उनके ऊपर फूलों की बारिश बढ़ती गई। हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देखने को बेचैन था। सड़क के दोनों किनारे हजारों लोगों की भीड़ उनका स्वागत करने के लिए खड़ी दिखाई दे रही थी। 8 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी पर खड़े होकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते दिखे। 1 मिनट के लिए भी वो अपनी गाड़ी में बैठे नहीं। करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार
वो अयोध्या आए। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां भी लोग उनकी एक झलक देखने के लिए आतुर दिखाई दी। केंद्र और यूपी सरकार के संयुक्त प्रयास से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की। नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी अमृत भारत ट्रेन के अंदर पहुंच गए और ट्रेन में बैठे बच्चों से बातचीत करते दिखे। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में आज देश को पहली 2 अमृत भारत ट्रेन का तोहफा दी, तो 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें अयोध्या से होकर देश के अलग अलग शहरों तक जाएंगी। रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह बनाया गया है, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में ट्रेन से करीब रोजाना 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। अयोध्या में पहले 500 स्क्वायर फीट में रेलवे स्टेशन, जिसे अब 10,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। अयोध्या में पहले 4 प्लेटफॉर्म थे, जिसे बढ़ाकर 7 किया गया है। अयोध्या में सिंगल ट्रैक था, लेकिन अब डबल कर दिया गया है। राम मंदिर तैयार है। कहा जाता है कि भारत रेल में चलता है और भारतवासी अयोध्या आने के लिए आतुर है। रेल मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। अश्विनी वैष्णव जी, रेल की भूमिका क्या होगी अयोध्या धाम तक देशवासियों को पहुंचाने? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत क्लियर विजन है कि स्टेशंस को रीडेवलप करें, वर्ल्ड क्लास बनाएं। उसी विजन के अनुसार आज जहां आप खड़े हैं, अयोध्या धाम स्टेशन है, जंक्शन। इस जंक्शन पे वर्ल्ड क्लास स्टेशन के हिसाब से डिजाइन बनाई गई है। शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ता है ये स्टेशन। बहुत बड़ा एक रूफ प्लाजा बना है। अगर आप देखेंगे करीब 100 फुट चौड़ा रूफ प्लाजा है। उसमें अच्छे से स्पेस है जहां लोकल कल्चर, लोकल प्रोडक्ट्स, यहाँ का खान पान, अयोध्या के हिसाब से उसका सजावट, वो सब हो रही है और बहुत ही अच्छी स्पेस क्रिएट की गई है। करीब 20,000 पर पैसेंजर की कैपेसिटी जहाँ थी, अब इसकी कैपेसिटी 1 लाख पैसेंजर्स की हो जाएगी। तो बहुत अच्छी एक अयोध्या के अंदर आने वाला जो पाथ है उसको डबल किया गया है। 3 तरफ से अयोध्या में एंट्री है, तो 2 तरफ से ऑलरेडी डबलिंग कंप्लीट होने को आई है। तीसरी साइड से भी डबलिंग होगी। ओवरऑल स्टेशन डेली 1 लाख कैपेसिटी के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। स्टेशन आप डेवलप कर रहे हैं। पहले 4 प्लेटफॉर्म थे, प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़ेगी। पहला स्टेशन सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर का था, उससे 10,000 स्क्वायर मीटर तक का सफर कितना आसान और कितना मुश्किल? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बड़े टारगेट लेते हैं और अचीव करते हैं उसको। तो ये पीएम साहब का विजन है कि जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमें चाहिए। देखो, अब देश नहीं, दुनिया भर से लोग अयोध्या में आएंगे, श्रद्धालु, भक्त, और सबके सब आएंगे, तो उनके हिसाब से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी क्रिएट की गई है। अयोध्या पूरी तरह से राममय हो गया है। अयोध्या के लोग राम के धुन में रम गए हैं। अयोध्या ऐसी बदलेगी, सोचा था कभी अपने जीवन काल में आपने? नहीं, सोचा नहीं था, लेकिन जो सोचा नहीं था वो हो रहा है, और इतना हो रहा है कि पूरी दुनिया में छा गया है। और भगवान राम के मंदिर का इतना बड़ा निर्माण हो गया है जो कोई आशा नहीं थी। पहले आपने जब अयोध्या देखी थी तो अयोध्या कैसी दिखती थी और अब कैसे बदल गई है? अयोध्या बहुत छोटी दिखती थी, झाड़ झंखाड़, गंदगी, इधर उधर रास्ते, गंदगी ये थी। आज स्वर्ग के आधार पर चमक रही है। सर, क्या आपने जीवन काल में सोचा था कि इस तरह से अयोध्या बदलेगी? हमने कभी सोचा नहीं था कि क्या ऐसे भी अयोध्या हो सकती है। आप यहाँ कवरेज कर रहे हैं, यहाँ मास्क लगा करके, नाक बंद करके हम खड़े हो सकते थे, इतना गंदगी था। अब इसको भी पूरा स्वर्ग बना दिया मोदी जी आने के बाद।